उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी का गठन कर दिया गया है और जुलाई माह में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर और बच्चों के बैठने के लिए जो कि शिक्षण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई होगी वो सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसका आने वाली शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें यह भी बातें मेंशन की गई थी कि फाउंडेशनल स्टेज में कक्षा 1 और 2 के भी छात्र माने जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को कई बोर्ड्स के द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बीएड और डीएलएड की परीक्षा के क्रम में क्या कुछ चल रहा है और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्रम में जैसे ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी हुई तो इटावा से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इन सभी प्रमुख मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 25 जून 2021 को महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा समस्त जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ऑफिशियल लेटर लिखा गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बजट 2021-22 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर की उपलब्धता हेतु सत्यापन के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र में जो कुछ भी अलग से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इसको आप इग्नोर करिएगा। देखिए, इस पत्र में यही सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार से प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पढ़ाई के संदर्भ में वहाँ पर जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके क्रम में बजट पास और उसकी अनिवार्यता को देखते हुए उसका सत्यापन करने के क्रम में यह पत्र लिखा गया है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा जारी लेटर को लेकर ही आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि इसका आने वाली शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझना होगा। पहले जो भारत में एजुकेशन पॉलिसी लागू थी वो 10+2 लागू थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदल करके 5+3+3+4 लागू कर दिया गया। इसमें जो पहला 5 है वह फाउंडेशनल स्टेज को डिनोट करता है। फाउंडेशनल स्टेज को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 वर्ष जो होंगे, जो कि बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होगी, यानी कि 3 वर्ष, वो प्री स्कूल या फिर प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप सरकारी विद्यालय में नहीं जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चे को भेजते हैं तो वहां पर देखते होंगे प्लेवे का कॉन्सेप्ट होता था, तो उसी प्लेवे को सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट कहा गया। यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का होगा और कक्षा 1 में प्राइमरी में एडमिशन लेने जाएगा तो उसके पहले उसका बेस मजबूत हो, इसके लिए उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से, जब वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का होगा तो उसकी बेस मजबूत करने के लिए उसको आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा। इसी आंगनबाड़ी में सुविधाओं को लेकर के महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा पत्र जारी किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें अगला जो कदम है 2 वर्ष का, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के अभ्यर्थी जो कि 6 से 8 वर्ष के अभ्यर्थी होंगे उनको भी शामिल किया गया। तो क्या ये भी आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा? नहीं दोस्तों, यही कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कक्षा 1 और 2 होगा वह अभी जो प्राइमरी स्कूल में कक्षाएं चलती हैं वहीं चलेंगी। आंगनबाड़ी के माध्यम से सिर्फ प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जब बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु का होगा तभी उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा जारी पत्र पर फिर से चलते हैं। देखिए, इस लेटर में कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए बोली गई थी। आप लास्ट पैरा देखिए, उक्तानुसार संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति, यानी कि आंगनबाड़ी में कक्षा 1 और कक्षा 2 की क्लासेज नहीं चलेंगी। आंगनबाड़ी में सिर्फ जब बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का होगा तभी उसको पढ़ाया जाएगा और 6 वर्ष का जैसे ही होगा उसको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालय, जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें एडमिशन लेना होगा। आंगनबाड़ी में सिर्फ प्राइमरी से पहले की पढ़ाई होगी और यहाँ पर इसी वजह से आप देख रहे होंगे लगभग 52 से 53 हज़ार पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2022 तक सभी राज्यों के पैरा टीचर्स, यानी जिसे हम लोग यूपी में शिक्षा मित्र बोलते हैं, उनकी सेवाएं धीरे धीरे समाप्त की जाएंगी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने सर्विस दी हुई है। अचानक से इनकी सर्विस को खत्म कोई भी राज्य सरकार नहीं करना चाहेगी या फिर यूं कहें कि कर ही नहीं सकती। इसको लेकर के कई राज्यों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि वर्ष 2022 के बाद भी वो पैरा टीचर्स की सर्विस को समाप्त नहीं करने वाले हैं।
वहीं बात कर लें कि कक्षा 1 और 2 जो कि फाउंडेशनल स्टेज में ही आ रहा है, वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लियरली मेंशन है कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के बोझ से अलग रखा जाएगा। मतलब वहां पे बच्चों को पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन अभी आप देखेंगे कक्षा 1 और 2 की भी परीक्षाएं होती हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में या फिर प्राइवेट स्कूल में। तो अब इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से कक्षा 1 और 2 के अभ्यर्थियों की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, वो बस स्कूल आएंगे, पढ़ेंगे और घर चले जाएंगे। बिना परीक्षा के उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये कक्षा 2 तक होने वाला है। उसके बाद से 3 से उसकी पहली परीक्षा शुरू होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो पैरा टीचर्स होंगे, हो सकता है उत्तर प्रदेश में इन्हीं फाउंडेशनल स्टेज के कक्षा 1 और 2 को बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको अलॉट कर दिया जाए। जो शिक्षा मित्र शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर के सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हो चुके हैं या फिर जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी शिक्षा मित्र बचे हुए हैं जो कि टेट भी क्वालिफाई नहीं है, तो इन अभ्यर्थियों को फाउंडेशनल स्टेज के कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। बाकी इस प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट के आने के बाद से नई शिक्षक भर्ती या फिर पदों की संख्या पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि अगर राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू करती है और बिल्कुल वैसे ही लागू करती है जिस प्रकार से उसमें बातें मेंशन की गई हैं, तो नई शिक्षक भर्ती के लिए और ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार 30:1 है, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक चाहिए होता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये क्लियरली मेंशन है कि इसको कम करते हुए राज्य सरकार इसको 25 छात्रों पर एक शिक्षक के लिए प्रावधान लागू करे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 25 छात्र पर ही एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या भी उसी अनुपात में ज़्यादा डिमांड में आएगी। इस वजह से नई शिक्षक भर्ती के ज़्यादा चांसेस खुलेंगे। लेकिन इसको राज्य सरकार अभी लागू करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसकी वजह से उनको ज़्यादा संख्या में शिक्षकों के लिए भर्ती करनी पड़ सकती है। इसके अलावा प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर। आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत रहिए और जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें चल रही हैं उससे अपने आप को दूरी बना करके रखें। वहीं बात करें गाजीपुर के विधायक श्री सुभाष पासी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में। और कल दिनांक 28 जून 2021 को SCRT कार्यालय पर फिर से DLED और BEd के अभ्यर्थी उपस्थित होंगे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में। हालांकि कल इटावा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उपस्थित थे और उन्होंने भाषण के दौरान ये कहा कि जो 69,000 सहायक अध्यापकों की थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया था उसी पर वो बोलते रहे और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में वहीं पुरानी बातों को ही दोहराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2 बड़ी भर्तियों को कंप्लीट करा दिया गया है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की लगातार 5-6 दिन से धरना देने के बावजूद भी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। 69,000 की थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया और सरकार तक ये बातें पहुंचाने की अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट के वेटेज को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। इसके क्रम में करियर बिट के द्वारा आज एक पोल किया गया था आप लोगों के बीच में। लगभग 5,000 लोगों ने इस पर अब तक वोटिंग कर चुके हैं और उनके द्वारा आप रिजल्ट देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मार्क्स जुड़ने चाहिए या फिर नहीं, तो लगभग 65% अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मार्क्स जुड़ने चाहिए एकेडमिक के। वहीं सिर्फ 27% लोग ऐसा है चाहते हैं कि जो एकेडमिक मार्क्स ना जुड़े शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में, और 8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये मांग करें कि भर्ती आए भले ही उसकी चयन प्रक्रिया कुछ भी हो। वहीं बात करें बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा के क्रम में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा CCSU यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड की परीक्षा के संदर्भ में पहले सितंबर में शेड्यूल जारी किया गया था, जिसको सरकार के आदेश के बाद से इसको फिर से रीशेड्यूल किया गया है और अब परीक्षाएं 20 जुलाई से होना प्रस्तावित है। DLED तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के SCRT कार्यालय पर जो अभ्यर्थियों ने धरना दिया था उसको मीडिया रिपोर्ट्स में भी जगह दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और वहां SCRT कार्यालय से इन अभ्यर्थियों को प्रमोट के संदर्भ में सूचना दी गई और जैसे ही PNP के नए सचिव कार्यभार ग्रहण करेंगे उसके 3 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब जरूरत है DLED 2019 बैच को अपना इंटर्नशिप और स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कराना, और इसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने बातें कर रखी थी सुबह के वीडियो में, तो आज के सुबह का वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप 19 बैच से संबंधित हैं और DLED बैक पेपर की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित भी होने जा रहे हैं, पहले के बैच के अभ्यर्थी हैं, तो भी आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी सुबह के वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।